रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी शोर कर रहा है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा है, वही इंसान जिसे तुम भूल नहीं पा रहे। तुम कोशिश करते हो खुद को समझाने की, बस अब नहीं सोचूंगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में तुम फिर उसी जगह लौट आते हो, उसी याद में, उसी दर्द में, उसी इंसान के पास। क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम उसे याद नहीं कर रहे, तुम उसके कंट्रोल में हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा नहीं रहा, वो किसी और के कब्जे में है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम सोचते हो मैं उसे भूल नहीं पा रहा क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। तुम उसे इसलिए नहीं भूल पा रहे क्योंकि तुम्हारा दिमाग अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता है। जब कोई इंसान अचानक तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना क्लोजर के, तो दिमाग उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। वो बार बार वही सवाल पूछता है, क्यों हुआ? मेरी गलती क्या थी? क्या वो वापस आएगा? और ये सवाल तुम्हें उस इंसान से बांध कर रखते हैं। तुम सोचते हो ये प्यार है, लेकिन असल में ये एक मेंटल लूप है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जितना ज्यादा तुम सोचते हो, उतना ज्यादा तुम फंसते जाते हो। अब सच्चाई सुनो, तुम उस इंसान के एडिक्टेड हो चुके हो। हाँ, ये बिल्कुल नशे जैसा है। जब वो तुम्हारे साथ था, उसका मैसेज खुशी, उसकी आवाज सुकून, उसका साथ कंप्लीट फीलिंग। तुम्हारा दिमाग हर बार डोपामाइन रिलीज करता था और धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारी खुशी का सोर्स बन गया। लेकिन जब वो चला गया, तुम्हारा दिमाग उसी डोपामाइन के लिए तड़पने लगा, उसी फीलिंग को फिर से पाने की कोशिश करने लगा। और यही वजह है कि तुम उसे भूल नहीं पा रहे। ये प्यार नहीं है, ये विड्रॉवल पेन है, जैसे नशा छोड़ने पर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि तुम अंदर से उसे छोड़ना नहीं चाहते। तुम आज भी उम्मीद रखते हो कि वो वापस आएगा, कि वो तुम्हें समझेगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद ही तुम्हें कमजोर बना रही है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ आशा नियंत्रण खो देती है, वहाँ बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तुम्हारा दिमाग सच जानता है कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी झूठ को पकड़े बैठा है। और यही कॉन्फ्लिक्ट है, तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। अब बात करते हैं उससे बाहर निकलने की, और यहाँ से शुरू होती है असली चाणक्य स्ट्रेटेजी। तुम्हें उसे भूलना नहीं है, तुम्हें उसके लिए खत्म होना है। मतलब अब वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना प्यार, ना गुस्सा, ना उम्मीद, सिर्फ शून्य। जब तक तुम इमोशंस रखते हो, तब तक वो तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। अभी क्या हो रहा है? तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ, तुम्हारी एनर्जी उसकी तरफ, और जहाँ अटेंशन जाता है वहीं पावर जाती है। गेम बदलो, अपना अटेंशन खुद पर लाओ, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। धीरे धीरे पावर वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। उसे मैसेज मत करो, उसे कॉल मत करो, उसे एक्सप्लेन मत करो, बस कंप्लीटली साइलेंट हो जाओ। क्योंकि साइलेंस क्यूरियोसिटी पैदा करता है, रिस्पेक्ट पैदा करता है। कमजोर लोग दर्द में रोते हैं, मजबूत लोग दर्द को फ्यूल बनाते हैं। जिम जाओ, काम में लग जाओ, पैसे कमाओ, स्किल्स सीखो, अपने दर्द को अपने ग्रोथ का रीजन बना दो। तुम सोचते हो वो ही सब कुछ था, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन तुमने खुद को एक तक सीमित कर दिया। चाणक्य कहते हैं, जहाँ विकल्प समाप्त होते हैं वहीं गुलामी शुरू होती है। अब सबसे बड़ा सच, जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, वो तुम्हें भूल चुका है, वो आगे बढ़ चुका है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, और तुम अभी भी अतीत में फंसे हो। अगर तुम आज नहीं बदले, तो सालों बाद भी यही करोगे, उसी इंसान को याद करते रहोगे। आज फैसला करो, क्या तुम अपनी जिंदगी किसी और के नाम करोगे या खुद के मालिक बनोगे? चाणक्य कहते हैं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। जिस दिन तुमने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे, उसी दिन तुम पावरफुल बन जाओगे। जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, वही एक दिन तुम्हें भूल न पाने की सजा पाएगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे।